रेडी स्टार्ट। मनुष्य कामना करता है कि उसके विचारों आचरण को किसी प्रतिरोध का सामना ना करना पड़े। मनुष्य स्वयं निर्णय करना चाहता है कि उसे कैसे विचार धारण करने हैं और कैसा आचरण करना है। इसे वह पूर्ण स्वतंत्रता मानता है। हालांकि पूर्ण स्वतंत्रता जैसी कोई अवधारणा व्यावहारिक नहीं है। पूर्ण स्वतंत्र मनुष्य भी कम से कम स्वहित के अंकुश में रहता ही है। जब स्वहित को केंद्र में रखकर मनुष्य अपने विचारों और आचरण का निर्धारण करता है, तब उसमें दायित्व की भावना जन्म लेती है। स्वहित सुनिश्चित करना है तो अवगुण त्यागने होंगे, क्योंकि उनका कुफल भोगना पड़ता है। अवगुणी कदाचारी की स्वतंत्रता सर्वप्रथम स्वयं उसके लिए अभिशाप बनती है। नदी का पानी बहने को स्वतंत्र है, किंतु जब वह किनारे तोड़ देता है तो अपना मोल खो देता है। वायु प्रवाह की गति सामान्य सीमा लांघ जाती है तो धूल से भर जाती है। मनुष्य के घर से बाहर खड़े रहने पर कोई रोक नहीं है, किंतु जब वह लंबे समय तक निष्प्रयोज्य धूप में खड़ा रहे तो उसका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। स्वतंत्रता स्वहित से ही आरंभ होनी चाहिए। यदि मनुष्य का व्यवहार संयमित, शिष्ट एवं सद्भावपूर्ण होगा, तो उसे आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी। यदि उसमें लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, अनुदारता, संकीर्णता होगी, तो वह सहज नहीं रह सकेगा और स्वयं ही संताप सहेगा। अपने किसी विचार, किसी कर्म की परख सर्वप्रथम आत्मिक अनुभूति की कसौटी पर ही करनी चाहिए। आत्मसंतुष्टि स्वाधीनता है और संताप पराधीनता है। अंतर्मन की स्वतंत्रता ही बाहर प्रकट होती है। यह मन से मानव समाज तक की यात्रा है। मनुष्य के विचार एवं आचरण समाज तथा देश को पूर्णता में प्रभावित करते हैं। जब तक अपने मन की निर्मलता अक्षुण्ण रहेगी, स्वतंत्रता का आनंदपूर्ण उपभोग करने की योग्यता बनी रहेगी। जब स्वहित के साथ सर्वहित का सुयोग हो जाता है, तब स्वतंत्रता के आनंदित उपभोग का अवसर बन जाता है। समय साधारण भी होते हैं और असाधारण भी। साधारण समय को जिस तिस प्रकार काटा जाता है, पर जब निर्णायक समय हो तो फैसला करने में असमंजस में अवसर गवा देना बहुत भारी पड़ता है। कहते हैं कि महानता अपनाने के लिए बायां हाथ सक्रिय हो तो उसी से अवसर को पकड़ लें। ऐसा ना हो कि दाहिना हाथ संभालने की थोड़ी सी ही अवधि में ही सुयोग बन रहा था, उसे सदा के लिए गवा बैठे। आदि शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, विवेकानंद, दयानंद आदि ने भी अपना लक्ष्य निर्धारित करने में वर्षों का समय नहीं गवाया था। प्रसव काल की थोड़ी सी लापरवाही जच्चा और बच्चा दोनों के प्राण हरण कर सकती है। ड्राइवर की तनिक सी असावधानी दुर्घटना को निमंत्रण
देने जैसा है। निशाना साधने वाले का हाथ जरा सा हिल जाए तो तीर कहीं से कहीं चला जाएगा। मनुष्य का जीवन ऐसी ही अलभ्य अवसर है। यह किसके पास किसके पास कितने दिन ठहरेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कौन जाने आज का सोया व्यक्ति कल उठने से पूर्व ही सदा सर्वदा के लिए आंखें बंद कर ले। जब शंकराचार्य, विवेकानंद, राम तीर्थ जैसे महामानव अल्पायु में ही प्राय प्रयाण कर गए, तो कौन इस बात को विश्वास पूर्वक कह सकता है कि किसे कितने दिन जीने का अवसर मिल ही जाएगा। ऐसे दुर्लभ अवसर का निर्णायक निर्धारण कर लेने में ही बुद्धिमानी है। यह युग संधि की बेला है। 20वीं सदी विदा हो गई और 21वीं सदी का भी एक भाग बीत गया है। यह अवसर असाधारण है। जन्म का आरंभ और मरण का समापन भी कुछ विचित्र प्रकार का माहौल बनाते और नई तरह के संवेदन उभारते हैं। इन दिनों भी ऐसा ही कुछ होना है। जागृत आत्माओं को कुछ ऐसे निर्णय करने पड़ रहे हैं जो उनकी गरिमा के अनुरूप हैं। इन दिनों मनुष्य जाति का भाग्य एक नए कागज पर नई स्याही से नए सिरे से लिखा जा रहा है। इस उथल-पुथल में हमारा स्थान कहाँ हो, यह चयन करने का यही उचित अवसर है। स्टॉप।